ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। परचेजिंग पावर थ्योरी में हम पढ़ रहे थे कि जो पीगन ने एज्यूम किया है कि जो लेबर्स की एम्प्लॉई है, कंपेंसेशन रेट है, वो एक दूसरे से डिपेंड है। मीन्स कि जो कंपेंसेशन रेट है वो नॉट ओनली अ कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर बट इट इज़ ऑल्सो अ परचेजिंग पावर ऑफ अ एम्प्लॉय। ठीक है, मीन्स कि ये लेबर की परचेजिंग पावर पे, लिविंग स्टैंडर्ड पे भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर की इनकम अच्छी होगी, अगर कंपेंसेशन अच्छे होंगे तो क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा और उसकी वजह से उनकी कंज्यूमिंग पावर ज़्यादा होगी। उसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड की वजह से जो है हाई लेवल ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस होगा। मीन्स कि इनडायरेक्टली अगर वेज रेट अच्छा होता है तो उसकी साइकिल की वजह से ही एम्प्लॉय को प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसके जो लेवल ऑफ आउटपुट है इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की कंपेंसेशन रेट अच्छा होगा इकोनॉमी में। ठीक है, इसके अपोजिट ये भी होगा, अगर उन्होंने वेज रेट कम प्रोवाइड किया तो उनकी एग्रीगेट इनकम मतलब कि कंज्यूम पावर कम होगी। कंज्यूम पावर अगर कम होगी तो वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे और लेवल ऑफ आउटपुट जो है, डिमांड जो है मार्केट में, वो भी कम आएगी एम्प्लॉयर्स के प्रोडक्ट की। तो ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर थ्योरी ऐसे है, इससे रिलेटेड। और कीनीज़ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड जो डिप्रेशन है वो आगे एक प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम में कहा गया है कि जो नेशनल इनकम इकनॉमी होती है, नेशनल इनकम होता है, उस टाइम ही सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, और लेवल ऑफ वो एक नेशनल इनकम के टाइम होती है। ठीक है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत रेयर होता है, पॉसिबल नहीं होता कि हम क्या कर सकें, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट कर सकें। ठीक है, बाकी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो खुद ही विलिंग नहीं होते काम करने के लिए। ओके, और फिर हमारा आता है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये किसने कहा है, जो इकोनॉमिक्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि उन्होंने देखा इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो उनके व्यूज़ क्या हैं। उनके व्यूज़ ये हैं कि उन्होंने पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखा है और उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज क्या देखा कि जो एम्प्लॉयर्स आर नोन टू मूव टू एरियाज़, मतलब कि वो क्या करते हैं, वो ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर उनको सस्ती लेबर प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है जिसमें एम्प्लॉयज़ ये देखकर डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती है, क्यों आती है, क्योंकि उनको यहाँ पर लेबर सस्ती मिलती है। मतलब कि उनको जहाँ पर एडवांटेज मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। ओके, तो ये एडवांटेज थ्योरी है। ये कंपेंसेशन रेट इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कहाँ उनको चीप रेट मिलेगा, उस वो स्टैंडर्ड्स जो है लेबर का स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लिमिटेशंस है इकोनॉमिक थ्योरीज की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्सटेंस थ्योरी है, उसमें उन्होंने कहा था कंसिडरेशन नहीं कर, उन्होंने वेज डिफरेंशियल्स को कंसिडर नहीं किया था कि हम वर्क के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, वेज रेट पे करते हैं। ठीक है, सब्सटेंस थ्योरी ने और क्या इग्नोर किया है कि जो ट्रेड यूनियंस का रोल है उसको इग्नोर किया, कि अगर ट्रेड यूनियंस इकट्ठे वर्क करें तो क्या कर सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया है। देन इकोनॉमिक थ्योरीज आइदर एज्यूम द वेजेस एंड प्राइजेस आर आइदर फुल्ली फिक्स्ड और फुल्ली फ्लेक्सिबल। ठीक है, वो क्या एज्यूम करते हैं वेजेस थ्योरी में, मतलब कि इकोनॉमिक्स थ्योरीज हमेशा ही एक्सेप्ट करती हैं कि फ़िक्स्ड होंगी या फिर फुल्ली फ्लेक्सिबल होंगी, बट ज़रूरी नहीं है, कुछ फिक्स और कुछ फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं। तो जो रियलिटी है वो इन थ्योरीज से थोड़ी काफ़ी अलग है, इसलिए उन्होंने कहा भी है कि इकोनॉमिक थ्योरीज मैक्सिमम जो है वो रिलेट नहीं करती हैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल से। ठीक है, और हाँ, एक ये एग्जाम्पशन लेकर चलते हैं वेज थ्योरीज में कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, वो आपको मैंने अभी बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, फिर लेबर इज़ नॉट एज अ मोबाइल एज कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स आर। मीन्स क्या है इसका, कि जो लेबर है वो इजीली मोबिलाइज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज यहाँ वर्क कर रहे हो तो यहाँ एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे, मतलब आ जाएंगे, फिर आप यहाँ से यहाँ काम करने गए तो यही एम्प्लॉयज़ आपके साथ मूव कर जाएंगे। जैसे आप कैपिटल और प्रोडक्ट्स को मूव करवा सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्टेइंग, उनका लिविंग, वो अपना जल्दी जल्दी जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो मोबिलाइज नहीं है। Wages and benefits reflect industry characteristics and
पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग स्किल डिफरेंस, मतलब कि क्या है, जो उनके बेनिफिट्स होंगे इंडस्ट्री को शो होंगे, जो भी वो कंपनसेशन रेट रखते हैं, जैसे भी लेबर लेते हैं, उनमें स्किल डिफरेंशिएशंस आएंगी। इसलिए कहते हैं ना उनको ट्रेनिंग की नीड होती है। तो ये सारे कॉस्ट भी उनको देखने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कंपनसेशन रेट कम कर दिया, सस्ते लेबर ले आए, बट उनको फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ये सारे फिर एक्सपेंसेस कॉस्ट जो है फिर रेज कर देते हैं। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक थ्योरी का डिसएडवांटेजेस हैं ये सारे, ठीक है। Interfere of the government and trade unions could minimize the influence of the work मार्केट ऑफ द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। कि जैसे इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और ट्रेड यूनियंस का एक्ट भी बना रखा है कि अगर भी कोई भी एम्प्लॉयज़ को मतलब या फिर लेबर वर्कर्स को वेज अप डाउन होता है तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट का जोर नहीं चल पाता, उनकी जो फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो वर्क नहीं कर पाती अच्छे से। फिर उसके बाद वही टेक्नोलॉजी इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। फिर हम पढ़ेंगे बिहेवियरल थ्योरीज, जो 3 है, कंटेंट थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, ठीक है गाइज। इसमें पहला है कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज में हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, दैट इज़ हायरार्की ऑफ नीड्स, देन हम पढ़ेंगे 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फिर हम पढ़ेंगे ERG थ्योरी जो अल्डरफर ने दी है, ठीक है। ये तीनों जो थ्योरीज हैं एक्चुअली किसके ऊपर बेस्ड है, जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी एम्प्लॉय की, तो वो उनका मोटिवेशन पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम बाय बिहेवियर एम्प्लॉयज़ को इन नीड्स को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, उनकी इन नीड्स को फुलफ़िल करते हैं ताकि वो मोटिवेट हो। कंपनसेशन उसके ये इनकी एक तरफ से कंपनसेशन है, बिहेवियरल कंपनसेशन, ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर अच्छे से वर्क परफॉर्म करे, एफिशिएंट वर्क करे और लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ कर सके। ओके, तो बिहेवियरल थ्योरीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।